शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति? सभी बनेंगे पद्मा पदमपति। जो भी साथी व सहयोगी बनेंगे, जो एक एक पदम कर्म करने की विधि सीखते जाएंगे और प्रैक्टिकल करेंगे, उतने पद्मों का खाता अपने जीवन के, अपने अकर्म के खाते में नए युग के, नए कल्प के लिए जमा करके जाएंगे। तो आज का जो हमारा विषय है, क्या इस साकार तन में आने से पहले सूक्ष्म वतन में संकल्प हो सकता है? ये परमात्मा के लिए बात हो रही है। क्या परमात्मा को इस साकार तन में आने से पहले सूक्ष्म वतन में संकल्प हो सकता है? परिचय। ये एक गहन आध्यात्मिक विषय है कि परमात्मा जो परम धाम में स्थित होते हैं, उन्हें संकल्प कैसे आ सकता है? जब वो परम धाम में है, परम धाम में संकल्प आता नहीं, फिर उनको परम धाम में संकल्प कैसे आ सकता है? परमात्मा का स्वरूप, उनकी कार्य प्रणाली और सृष्टि चक्र में उनकी भूमिका को समझने के लिए इस प्रश्न का उत्तर खोजना महत्वपूर्ण है। हमारा प्रश्न क्या है कि परमात्मा को इस साकार दुनिया में आने से पहले संकल्प आता है, कहां आता है, कैसे आता है? इस बात को आज हमें समझना है, इसका महत्वपूर्ण उत्तर खोजना है। इस अध्याय में हम इस गूढ़ प्रश्न पर चर्चा करेंगे और इसे विभिन्न दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। क्या इस साकार तन में आने से पहले सूक्ष्म वतन में संकल्प हो सकता है? क्या लगता है आपको? हो सकता है भाई। हो सकता है। अब देखते हैं कैसे हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ये सत्य है कि परमात्मा के लिए सूक्ष्म वतन में संकल्प उठना संभव है। ये इस तथ्य पर आधारित है कि जैसे स्थूल शरीर जो जड़ है, आत्मा के प्रवेश से चेतन बनता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर भी जड़ है, जिसमें प्रवेश होने से संकल्प उठ सकता है। तो संकल्प, क्योंकि सूक्ष्म वतन है ही संकल्पों की दुनिया। इस लाइन को हमने जोड़ना है। यहां लाइन जोड़नी चाहिए थी कि सूक्ष्म वतन है ही संकल्पों की दुनिया। वहां होते ही सिर्फ संकल्प है और संकल्प ही देखे जा सकते हैं, परंतु कंडीशन ये है कि सूक्ष्म वतन में हमारा सूक्ष्म शरीर भी होना चाहिए। और परम, हमारा तो सूक्ष्म शरीर चलो बन जाता है, परंतु परमात्मा का तो सूक्ष्म शरीर नहीं है। परमात्मा के पास स्थूल शरीर नहीं है, परमात्मा के पास सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। तो परमात्मा को, हाँ जी, सूक्ष्मवतन में ब्रह्मा बाबा जो शरीर रखा है ना, सूक्ष्म शरीर, तो उसके लिए यूज करते हैं ना, उसके लिए भाई जी ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में जाना पड़ेगा ना। सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म वतन में जाना पड़ेगा ना। तो परमात्मा, बाबा जब नीचे भी थे, बाबा जब नीचे साकार में भी थे, तो ऊपर वतन में संदेशी को भेजते थे, तो ऊपर वाला भी शरीर होता था ना सूक्ष्म वतन। परंतु ये संदेशी का पाठ ब्रह्मा बाबा के ज्ञान में आने के बाद है। भाई जी, हाँ जी, एक बार आपने बोला था कि जब शिव बाबा परम धाम से बाहर आते हैं सूक्ष्म वतन में, तो उनको संकल्प आता है कि एक मुझे ब्रह्मा चाहिए और विष्णु चाहिए और शंकर चाहिए। उस समय मैंने जो बोला था, उस समय तक जितना मुझे ज्ञान था मैंने उतना बोला था। आज समस्या खड़ी हो गई है कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बिना संकल्प कर ही नहीं सकते। ये प्रश्न, ये समस्या मेरे सामने तब तो नहीं थी ना। तब तो जो मेरे को समझ में आया था उस टाइम तो मैंने वो बताया ना। मैं उस टाइम को एक संपूर्ण सर्वज्ञ तो नहीं हूं ना। भाई जी, ड्रामा में होगा। बात सारी यहां आती है कि बिना सूक्ष्म शरीर के शिव बाबा भी संकल्प नहीं कर सकते।
शिव बाबा को, क्योंकि ये बातें तब, इतनी गहरी बातें मेरे को तब क्लियर नहीं थी, जितना क्लियर था वो मैंने बताया। मैंने सब विसंकल्प कर लिया होगा तभी तो संकल्प किया। मुरली में भी लिखा है कि परमात्मा सूक्ष्म वतन में आके संकल्प से ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना करते हैं, तो मैंने वही बता दिया। तो ये गहराई तो आज हमारे सामने आ रही है ना कि परमात्मा भी बिना सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर के संकल्प या बोल नहीं सकता, संकल्प भी नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता। तो सूक्ष्म परमात्मा का अपना कोई सूक्ष्म शरीर नहीं है। तो परमात्मा को ब्रह्मा बाबा के स्थूल शरीर में आकर के ही पाठ पहला बजाना पड़ेगा। तो वो सूक्ष्म वतन में आकर क्या संकल्प करेगा? कोई संकल्प नहीं कर सकता, सूक्ष्म शरीर ही नहीं है। या ब्रह्मा बाबा अपने सूक्ष्म वतनवासी बने तब उनके तन का आधार ले। तो ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर भी तो किसका लेना है? ब्रह्मा का लेना है। स्थूल शरीर भी लेना है तो ब्रह्मा का लेना है। तो परमात्मा अपना ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर, ब्रह्मा बाबा के तन में आकर संकल्प करेंगे। जब ये अब ये सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा तो जाता नहीं था, ब्रह्मा बाबा को तो सूक्ष्म वतन में जाना आता ही नहीं था। लास्ट डे तक, उससे पहले, आखिरी टाइम जाने से पहले तक ब्रह्मा बाबा कभी सूक्ष्म वतन में नहीं गए। तो उस समय ऊपर ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर था। यह हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना पड़ेगा। कोई डाउट रहे तो क्लियर करना है, पूछना है। क्योंकि ब्रह्मा, हाँ जी, बाबा ने तो ब्रह्मा तन में प्रवेश ही नहीं किया, तो सूक्ष्म शरीर कहाँ से था? ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, ठीक है नहीं। अब सूक्ष्म शरीर हमारा आपका सबका बनता है, बनाना चाहे तब। और जब हम इस शरीर से अलग होते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर बना सकते हैं। आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर बना सकती है, अपना, किसी और का नहीं, ठीक है नहीं। और जब वो अपना सूक्ष्म शरीर बनाती है तो जिस प्रकार का कार्मिक अकाउंट होता है, जिस जन्म का कार्मिक अकाउंट होता है, उस जन्म वाला शरीर बनता है। ये बात समझ में आ रही है? ये आत्मा के हाथ में है। वो 10 जन्म पहले वाला आकार बनाए, 15 जन्म पहले वाला आकार बनाए, 20 जन्म वाला बनाए, या वर्तमान जन्म वाला बनाए। जब कहीं वो कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए जाती है तो अपना उस जन्म वाले आकार में जाती है, अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए। बात समझ में आ रही है? इसलिए सामने वाली आत्मा जिसको वो दिखाई दे रहा है वो अपने उस पूर्व जन्म में नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो स्थूल शरीर में है। उसे नहीं मालूम कि मैंने सूक्ष्म शरीर में जाना है, या उसे स्मृति भी नहीं आती। उसको स्मृति है जो कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए आ रही है। वो अपने उसी, अब उसको वो उस जन्म में लड़की थी या औरत थी या बुढ़ा था या बुढ़ी थी या बच्चा था, जो भी था, वो उसी रूप में दिखाई देगा और अपना कार्मिक अकाउंट उसके साथ बराबर करेगा। चाहे सुख देना है चाहे दुख देना है, चले जाएंगे। अब ब्रह्मा बाबा तो यहाँ पर स्थूल रूप में है, परंतु वो कभी भी, हमें समझना है कि कभी भी आखिरी टाइम, लास्ट टाइम जाते वक्त भी ब्रह्मा बाबा ये सोच रहे हैं कि जैसे दादी गुलजार जाती है ना परम धाम, तो आज मैं भी जा रहा हूं परम धाम। उसको ऐसे लगा, और परंतु वो उनका फाइनल जाना था। दादी तो गुलजार जाती थी, वापिस आ जाती थी, परंतु ब्रह्मा बाबा को वापिस आने का चांस नहीं दिया शिव बाबा ने। वहीं बिठा दिया कि बैठ जाइए, कहाँ जाता है। और यदि लेके आया भी साथ तो थोड़ा सा भी बहकने लगा तो कहाँ बैठे हो, चलो घर। मतलब कहने का मतलब मेरा कि शिव बाबा का जैसे उसके ऊपर कंट्रोल हो, उसको कहते हैं चलो घर। तो कहने का भाव हमें समझ में आ गया कि एक चीज ये समझ में आई कि ब्रह्मा बाबा ने अपने सूक्ष्म शरीर की रचना नहीं की, परंतु शिव बाबा ने
ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर की रचना की। ऊपर में संकल्प से उनके सूक्ष्म शरीर की रचना की, या उनके शरीर उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके संकल्प किया ब्रह्मा, शंकर और विष्णु का रचना करने का। बाकी वहां कोई है नहीं। संकल्प से उन्होंने फिर ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया और अपना पाठ बजाना शुरू किया। और ब्रह्मा बाबा को लाइट दिखाई दी और उसके मुख से शब्द निकाले, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्योति स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, शांत स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इस प्रकार के महावाक्य जो है बाबा ने उनके मुंह से निकाले और उसको समझ में आया कि परमात्मा पढ़ा रहे। तो परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर बनाया, क्योंकि उसी को बार बार बाबा भेजते थे देखने के लिए। वो सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा बाबा ने नहीं बनाया, वो सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा बाबा का ही शिव बाबा ने ऊपर संकल्प से क्रिएट किया, उनके ही शरीर में प्रवेश करके ये सारा पाठ बजाया। आत्मा संकल्प कर सकती है, परंतु उसको स्थूल या सूक्ष्म शरीर चाहिए। अब स्थूल या सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा बाबा तो पहले नहीं गया सूक्ष्म वतन में, परंतु उसके सूक्ष्म आकार को शिव बाबा ने बनाया। सूक्ष्म वतन में शिव बाबा की भूमिका। शिव बाबा ब्रह्मा, या स्पष्ट हो गया ना, शिव बाबा ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म वतन में इमर्ज करते हैं, जागृत करते हैं, मतलब समझो बनाते हैं, नई रचना का कार्य आरंभ कर देते हैं। तो शिव बाबा आकर सूक्ष्म वतन में बनाते हैं। संदेशियों की भूमिका, जो संदेश ले जाती हैं, साकार ब्रह्मा बाबा ने समय समय पर संदेशियों को सूक्ष्म वतन में भेजा। इन संदेशियों के माध्यम से वो अपने संकल्पों को वेरीफाई कराते थे। जब कोई गूढ़ प्रश्न उठता था तो उसका उत्तर सूक्ष्म वतन में जाकर प्राप्त किया जाता था। विनाश के बाद आत्माओं की स्थिति। जब विनाश होता है तो आत्माएं स्थूल शरीर का त्याग करके सूक्ष्म शरीर में बनी रहती हैं। उनके सूक्ष्म शरीर सृष्टि चक्र के अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि सूक्ष्म शरीर के साथ भी आत्मा संकल्प और कर्म का अनुभव कर सकती है, कल्प का अनुभव और कर्म का अनुभव कर सकती है। इसको हमने समझना है। यहाँ थोड़ा कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। विनाश के बाद आत्माओं की स्थिति। विनाश होने के बाद तो हम समझ सकते हैं कि हम सारी आत्माएं एक ही सेकंड में कहां चली जाएंगी, कहां जाएंगे एक सेकंड में? परम अवस्था में। परम अवस्था में हमारा सूक्ष्म शरीर का क्या रोल है? यदि हमारे पास परम अवस्था में सूक्ष्म शरीर है तो हम परम धाम में संकल्प भी कर लेंगे, नहीं? परम धाम में हमारे पास सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर नहीं होता ना। ये जो विचार सामने आया है, ये विचार से हम सहमत नहीं है, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म शरीर में तब तो रहती है, जैसे कि अब मैंने शरीर छोड़ दिया तो मैं यहां से जहां भी जा रही हूं मैं अपने सूक्ष्म शरीर को लेके जा सकती हूँ। वो सूक्ष्म शरीर मेरा आकार का है, वो यदि मेरे को किसी को दिखाना है तो, नहीं तो क्या जरूरत है? नहीं तो मैं आत्मा हूं, सीधा भागना है वहां पर। शरीर किसी को दिखाना हो तो मैं क्रिएट करूं ना। जब मुझे दिखाना नहीं तो क्रिएट किस लिए करना है? ठीक है, शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी मुझे लगता है कि हम सब है ना, ये स्थूल शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म वतन में जाएंगे और वहां से बाबा के साथ जाएंगे परम धाम। क्या करने जाएंगे वहां? परम धाम। सूक्ष्म वतन क्या करने जाएंगे ये बताओ ना। ये जो है ना, बात को ध्यान से समझना है। हम एक ही सेकंड में परम अवस्था में, परम धाम बाप के साथ अपने कहीं डेस्टिनेशन है हमारा, जहां जाना है 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, 1 अरब किलोमीटर, कोई डेस्टिनेशन तो है नहीं कि जहां हमने सफर करना है कि बाबा हमारी वेट करे, सारे आ जाए तो चले। हम एक ही सेकंड में परम अवस्था में है, दूसरा सेकंड हमको मिलता ही नहीं है।
भाई जी जैसे बाबा की अवस्था वो अवस्था हमारी हो जाएगी मतलब। बस उस समय ना तो हमारे पास स्थूल शरीर होगा ना सूक्ष्म शरीर होगा। परम अवस्था का मतलब यही है कि हमारे पास स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर नहीं है। ये बात है ना। जी, जब हम परम अवस्था में जाएंगे ना तो हाँ कार्मिक अकाउंट सब हमारा बराबर हो जाएगा, तभी तो परम अवस्था में जाएंगे। सूक्ष्म वतन में जाना मतलब कार्मिक अकाउंट बाकी है ना। नहीं है ना। कार्मिक अकाउंट एक सेकंड में सबका बराबर हो जाता है तभी घर जाते हैं। यदि हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर नहीं हुआ तो हम कैसे जाएंगे? हम शरीर नहीं छोड़ेंगे। शरीर छोड़ देंगे तो सूक्ष्म शरीर में रहेंगे, परंतु रहे तो तब जब हमें घर जाना ना हो। हमें जब घर जाना है तो फिर यहां रहकर क्या करेंगे? नहीं है ये बात समझ में? ऑफिस का भाई जी ऑफिस का काम फिनिश फिर कर जाना। हाँ, एक सेकंड के अंदर मेरा हर एक आत्मा का लास्ट एक्ट होगा 1 सेकंड का, चाहे मैंने लेना है चाहे मैंने देना है। सारी दुनिया की आत्माओं का लास्ट एक्ट होगा वो, और लास्ट एक्ट कंप्लीट होते ही चाहे लेना है तो देना है, चाहे सुख है चाहे दुख है, बस हिसाब बराबर हो गया और सारी की सारी आत्माएं परम धाम में। खत्म बात, साइलेंस। अब यहां का पार्ट है कि वो एटम बम्स जो चल चुके होंगे वो सारे के सारे आग लगा देंगे सारी दुनिया को, और सारी दुनिया जलकर एकदम पवित्र हो जाएगी। सब कुछ शुद्ध पवित्र बन जाएगा, पानी भी शुद्ध, वायुमंडल भी शुद्ध, सब कुछ एकदम ठीक हो। तो वहां पर हमें क्वेश्चन में हम दूसरी जगह ना जाए, हम वापिस अपने क्वेश्चन पर आ रहे हैं कि हम परम अवस्था में चले गए। अब हमारे पास ना स्थूल शरीर होगा ना सूक्ष्म शरीर होगा। विनाश के बाद आत्माओं की स्थिति एकदम बिना सूक्ष्म और स्थूल शरीर के होगी, और वो परम अवस्था होगी। हम सब पांचों तत्वों के हद बेहद से पार चले जाएंगे। हाँ जी, एक साल, एक साल तक, परंतु कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 4999 साल तक भी आत्माएं उसी अवस्था में रहेंगी ना। सिर्फ 1 साल तो उनके लिए है जिनका शरीर यहाँ सुरक्षित है। अब जिनका शरीर यहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो वो तो नहीं आ सकते ना यहाँ पर, ठीक है? नहीं, वो तो नहीं आ सकते यहाँ पर। समझ में आया? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, क्योंकि बीच में कॉल आ जाती है ना तो डाउट रहता है। तो हमें समझ में आ रहा है कि हम सारी आत्माएं परम अवस्था में चली जाएंगी। सूक्ष्म शरीर में रहने का कोई भी नियम नहीं है, ठीक है कि नहीं? यदि हमारा पार्ट यहीं पर कुछ देर का है, वो रहेंगे। वो आत्माएं सूक्ष्म वतन में और सूक्ष्म शरीर में अपना हिसाब किताब बराबर करना है, पहले करेंगे। हिसाब किताब बराबर होगा तो सबका एक साथ होगा, आगे पीछे नहीं। ड्रामा अनुसार परमात्मा का आगमन, ड्रामा की योजना के अनुसार शिव बाबा को भी ड्रामा के पार्ट की आकर्षण होती है। उसका भी पार्ट शुरू होने वाला है ना, उसको भी आकर्षण होती है। वे अपना पार्ट बजाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं? नंबर 1, संकल्प और नई रचना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म या स्थूल शरीर, बड़ा क्लियर कर दिया ना, सूक्ष्म या स्थूल शरीर में प्रवेश करके नई रचना का कार्य आरंभ करते हैं। ये कार्य उनके संकल्प के आधार पर होता है जो सूक्ष्म वतन में आरंभ होता है। देह का त्याग और प्रवेश, उनकी घेराबंदी शुरू कर देते हैं। किनकी? ब्रह्मा बाबा की। नहीं, कोई घेराबंदी नहीं है। मतलब जो कार्य करना है, संकल्प करना है या प्रैक्टिकल करना है, दोनों के लिए वो ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर और ब्रह्मा बाबा के स्थूल शरीर का प्रयोग करते हैं। देह का त्याग और प्रवेश, आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ एक देह का त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये प्रक्रिया आत्मा की निरंतरता और ड्रामा के चक्र का हिस्सा है,
क्योंकि आत्मा ने इधर से शरीर छोड़ा, उसी सेकंड के अंदर ही उस आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया। ये स्पष्ट होता है कि आत्मा क्या है, निरंतर चलती रहती है, रुकती नहीं है, उसका रुकने का कोई पार्ट नहीं है। निष्कर्ष ये स्पष्ट है कि परमात्मा को परम धाम में संकल्प आ सकता है और सूक्ष्म वतन में उनका संकल्प सक्रिय हो सकता है, परंतु याद रखना है परम धाम में संकल्प आना माना परम धाम से आउट, तो परम धाम नहीं है। कोई सूक्ष्म वतन भी कोई जगह नहीं है, परम धाम भी कोई जगह नहीं है। जब तक हम साइलेंस में हैं, हमारे पास संकल्प नहीं है, तो हम परम अवस्था में हैं। संकल्प आया तो हम सूक्ष्म वतन में हैं। सूक्ष्म वतन भी कोई जगह नहीं है कि ये जगह सूक्ष्म वतन है, परम धाम भी कोई जगह नहीं है कि ये परम धाम है। जहां हम हैं वहीं परम धाम है, जहां हम हैं वहां सूक्ष्म वतन है, जहां हम हैं वहां स्थूल वतन है। 3 जगहों पर हम हो सकते हैं। तीनों जगहों के बारे में हमें समझ लेना है। यदि हम टाकी हैं तो स्थूल शरीर में है, मूवी है तो सूक्ष्म वतन में है, और साइलेंस है तो एकदम परम धाम। हमारी अवस्था हमारे लिए है, बाकी कुछ नहीं। और बहुत क्लियर हमें समझना है, परम धाम कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां से निकलने के लिए हमें कुछ सोचना पड़े, कोई प्लान। हमें संकल्प आया, हम परम धाम में नहीं, हम सूक्ष्म वतन में, हम शरीर में आ गए तो स्थूल शरीर में हो गए और वापिस चले गए परम धाम, तो शांति। भाई जी, जो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं उनको ही फरिश्ता कहते हैं क्या? नहीं, सूक्ष्म शरीर का फरिश्ते से मतलब संबंध क्या है कि फरिश्ता उसे कहा जाता है जिसका केवल परमात्मा से रिश्ता हो, संसार की किसी दुनिया से कोई अटैचमेंट ना हो, तब हम फरिश्ता हैं। सूक्ष्म शरीर का मतलब फरिश्ता सूक्ष्म शरीर में दिखाई देता है दूर दूर तक, क्योंकि लास्ट में जब हम मनसा सेवा करेंगे तो हम विश्व के किसी भी कोने तक उनको जाएंगे, तो हम सूक्ष्म शरीर से उनके पास जाएंगे, क्योंकि लास्ट वो हम सबको बुलाएंगे, आओ हमारे को बताओ, हमने आपसे सुना था, अब आप हमें बताओ। उस समय आपका इशारा उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के निमित्त बनेगा। जो सेवाधारी भाई बहने हैं उनको ये लास्ट में हर आत्मा तक पहुंच करके सेवा करनी होगी। तो मतलब क्या, सूक्ष्म शरीर केवल और केवल उस समय होता है जब हमारे पास स्थूल शरीर नहीं है। स्थूल शरीर के ना होने पर हम सूक्ष्म शरीर का आधार लेते हैं, और वो भी फिर पाठ के अनुसार। ये नहीं कि सभी सूक्ष्म शरीर लेके। हाँ जी जी भाई जी, हम भी उनके पास जाके सेवा कर सकेंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं करेंगे। मनसा सेवा के लिए बाबा कह तो रहा है कि लास्ट में आपके 7 डेज कोर्स तो सुनने वाला कोई है ही नहीं, कौन कौन सुनेगा। उस टाइम तो आपने अपने अनुभव ही उनको देने हैं। आपने कैसे सफलता प्राप्त की, आप उसके साथ अनुभव शेयर करेंगे और वो अपने जीवन में उस अनुभव से सच्चाई को समझ कर लेंगे। अब अनुभवों से सेवा होगी, मनसा सेवा होगी, ठीक है। ब्रह्मा बाबा के माध्यम से नई रचना का कार्य और आत्माओं की स्थिति का परिवर्तन इसी प्रक्रिया का भाग है। ये सब ड्रामा की पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा है, जिसमें हर आत्मा और परमात्मा की भूमिका निश्चित है। इस गहन विषय पर चिंतन हमें परमात्मा और उनकी भूमिका के प्रति गहरी समझ प्रदान करता है। तो हमें समझ में आया होगा, ठीक है कि नहीं? अच्छा, हाँ जी। ये प्रकाशमणि दादी अपने सूक्ष्म शरीर से ऊपर में जब आती होंगी तो अपने शरीर को नीचे में सुला के आती है ना, अपने स्थूल शरीर को सुला कर आती हैं और ऊपर सूक्ष्म शरीर में उन्होंने आकर के बताया। या तो मैं सो जाता हूँ तो माँ बाप समझते हैं बच्चा सोया पड़ा है, और थोड़ा बड़ा हो गया तो बोले मैं अपने आप को बाथरूम में बंद करके आती हूँ या सुला के आती हूँ। कोई ना कोई युक्ति लगानी पड़ती है। बाबा मुझे जब बुलाते हैं तो मैं
हाजिर हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।